बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9 न्यू बुक मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.3। तो 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। तो इस लाइन को अच्छी तरह समझ लेते हैं। ये लाइन लिखी है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, यानी कि 3 लगातार, कंसेक्यूटिव कहते हैं लगातार, इंटीजर्स का आपको पता ही है 3 लगातार इंटीजर्स, उनको अगर प्लस करें, सम कहते हैं प्लस करने को, 3 लगातार इंटीजर्स को प्लस करें तो आंसर 42, तो वो बराबर है 42 के। फाइंड द 3 इंटीजर्स, तो वो कहता है कि इंटीजर्स फाइंड करें कौन से हैं, वो जो 3 इंटीजर्स जो लगातार 3 नंबर हैं वो कौन से हैं ये फाइंड करें। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा और उसके बाद सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमने लेट यानी कि फ़र्ज़ किया लेट द फर्स्ट इंटीजर एक्स, यानी कि हमने अपने से एक इंटीजर फ़र्ज़ किया है तो वो है एक्स। सेकंड इंटीजर्स कंसेक्यूटिव इंटीजर था तो हमने x प्लस 1 रख लिया, यानी कि अगर x है एक इंटीजर तो दूसरा x प्लस 1, ये सेकंड इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर आ गया। थर्ड इंटीजर जो है वो हमने क्या किया, x प्लस 2 कर दिया। अब इसमें देखें कि x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2, पहला x, सेकंड हमने x प्लस 1 रखा और थर्ड जो था वो हमने x प्लस 2 रख लिया। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ बताई थी कि वो तीनों जो हैं वो बराबर हैं 42 के, तो हमने x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2 इन तीनों को बराबर रखा 42 के। उसके अगले स्टेप में अब देखें कि x और ये x और ये x, ये तीनों x हमने प्लस कर दिए तो ये आ गया 3x और ये 2 प्लस 1 3 हो गया। तो ये आपको पता है कि x की वैल्यू x में ही प्लस माइनस होती है और बाकी नंबर जो हैं वो आपस में प्लस होते हैं। तो x प्लस x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। उसके बाद ये वाला जो प्लस 3 था ये हम इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। तो 3x इज इक्वल 42 माइनस 3। उसके आगे चलें तो ये 3x इज इक्वल 42 माइनस 3 किया तो 39 आ गया। 39 को हमने, अब 3x इज इक्वल 39 है, जो x की वैल्यू जो x के साथ लिखा है, अब हम क्या करेंगे उसको दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3x, तो इधर भी 3 से डिवाइड अगर करें तो ये 3 से कट गया और इधर आ गया 39/3। तो x इज इक्वल 39/3 आ गया। अब हम इसको काट दिया, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, तो आंसर हमारे पास 13 आ गया। आप 39 को 3 से डिवाइड करके भी देखेंगे तो 13 ही आएगा। ये हमारे पास x जो है वो 13 आया, यानी कि x हमने रखा था फर्स्ट इंटीजर। ये देखिए ऊपर हमने फर्स्ट इंटीजर x रखा था तो हमारे पास अब x की वैल्यू है वो 13 आ गई। उसके बाद सेकंड इंटीजर था x प्लस 1, तो हमने अब सेकंड इंटीजर में x की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि सेकंड इंटीजर में x है तो हमारे पास x की वैल्यू है तो हमने पुट की, तो 13 प्लस 1, 13 प्लस 1 किया तो ये बन गया 14, तो ये सेकंड इंटीजर आ गया, यानी कि x प्लस 1 14 आ गया। अब थर्ड इंटीजर जो था वो था x प्लस 2। अब इसके अंदर भी x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास थर्ड इंटीजर भी आ जाएगा। जैसे थर्ड इंटीजर x प्लस 2, अब x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास 13 थी, ऊपर हमने निकाली है x इज इक्वल 13, और यहाँ पर 13 प्लस 2 किया, ये 2 था तो x 13 और 2 वैसे आ गया, 13 प्लस 2 15। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ गए, x भी आ गया, x प्लस 1 14 के बराबर आया, x प्लस 2 15 के बराबर आया।
तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC, यानी कि ये जो AC लेंथ है ये है √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 + √15 cm²। एरिया में आपको पता है कि इकाई जो होती है वो स्क्वायर में आती है। फाइंड द लेंथ AB। अब ये जो लेंथ है AB ये फाइंड करनी है, वो कह रहा है। AC आपके पास है, AB आपने फाइंड करनी है और आपके पास एरिया है। फाइंड द लेंथ AB इन फॉर्म, इस फॉर्म में फाइंड करें, वो कह रहा है कि A √3 + B √5 cm वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का आपको पता है कि प्लस माइनस वाले जो नंबर होते हैं कलेक्टिवली वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसका एरिया आपको पता है और एक लेंथ पता है। तो वो कह रहा है कि दूसरी लेंथ जो है वो फाइंड करें। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिखा जो हमारे पास मौजूद है AC √3 + √5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 + √15 cm²। मेजरमेंट ऑफ AB फाइंड करनी है हमने, एरिया है और एक लेंथ है। आगे चलें तो एरिया ऑफ ABC का जो फार्मूला, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करने का फार्मूला है वो है 1/2 मेजरमेंट ऑफ AC × मेजरमेंट ऑफ AB, यानी कि जो दो लेंथ हैं उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये एरिया के बराबर होता है। अब हमारे पास जो एरिया ट्राइंगल है उसके बराबर होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आता होगा तो फिर आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो पुट कर दें। मसलन एरिया जो था हमारे पास मौजूद था ऊपर, वो हमने लिखा है, वो हमने इसकी जगह पे लिख दिया। 1/2 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय आगे मेजरमेंट ऑफ AC हमारे पास मौजूद है, वो हमने यहाँ लिख दी। ये यहाँ पर प्लस का साइन है, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो गया था, या प्लस है, ठीक है। और फिर ये मल्टीप्लाई मेजरमेंट ऑफ AB, तो AB हमने फाइंड करनी, वो हमारे पास नहीं थी, वो हमने वैसे ही नीचे लिख दी। आगे चले तो यहाँ पर ये जो 1/2 फ्रैक्शन में था, ये जो फर्स्ट स्टेप आपने करना है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में जो है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। यानी कि इधर भी आपने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, ये जो 2 है जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, और इधर भी इस साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। दरमियान में इज इक्वल का साइन है, ये आपने याद रखना। यहाँ पर ये 2 से कट जाएगा और आगे ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे ही नीचे स्टेप में लिख देंगे। और 1 से ये मल्टीप्लाई हो के √3 + √5 सेंटीमीटर बन जाएगा। मल्टीप्लाई बाय मेजरमेंट ऑफ AB ऐसे ही रहेगा। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जब आपके पास, अब नेक्स्ट टाइम में जब आपके पास ऐसे वैल्यू AB के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, या किसी आपको ये ऐसे 4 × x है तो ये 4x बन जाता है, और उसके बाद 4 दोनों तरफ डिवाइड करा देता है, इधर भी और दूसरी साइड पे भी। इसी तरह ये AB से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस वैल्यू को दोनों तरफ डिवाइड करा देंगे, यानी कि इधर भी करवा देंगे तो ये कट जाएगा, इधर भी करवा देंगे, दूसरी साइड पे भी डिवाइड करवा दिया तो ये इधर कट गया, तो हमारे पास सिर्फ मेजरमेंट ऑफ AB रह गया। इधर ये इसके नीचे डिनोमिनेटर बन गया क्योंकि ये इसको इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, दोनों तरफ डिवाइड करने से ये इसका डिनोमिनेटर बन गया। अब हमारे पास आ गई मेजरमेंट ऑफ AB। यहाँ पर देखें तो ये 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नंबर कोई मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 2 इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, और यहाँ पर √15 है तो इसके भी यहाँ पर 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होके भी 2 बन गया। तो ये 2 + 2 √15 आ गया, और नीचे इसके √3 + √5 आ गया। आगे चलें तो मेजरमेंट AB वैसे ही नीचे आ गया। अब हमारे पास जिस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया है उसमें आप पीछे क्वेश्चन ये करके आए हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आप इसका
कॉन्जुगेट लेके, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ इधर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे इसके साथ। इसी वैल्यू के साथ इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो इसका तरीका ये है कि ये 2 इस सारी से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये +2√15 भी सारे इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 लिखा और फिर ये सारी वैल्यू यहाँ लिखी, इसी तरह +2 लिखा और ये भी सारी वैल्यू यहाँ पर लिख दी, और नीचे √3 है, ये भी √3 है, तो ये √3 और √3 का स्केयर आ गया। सेंटर में ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये √5 दो थे तो ये √5 का स्केयर आ गया। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्केयर बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये स्केयर रूट से कट गया, ये स्केयर रूट से कट गया। आगे चलें तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझ लें 1 ही है, जैसे पीछे हमने किया उसकी वैल्यू, ये 2 जो आया पीछे √15 के साथ 1, इसके साथ 1 है तो ये 2 1 जार 2 आ गया, √3 ऐसे ही आ गया। ये भी इससे मल्टीप्लाई हो गए 2 बन गया और यहाँ पर √5 आ गया। उसके आगे चलें तो ये √15 और ये 2 है, तो ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगी, 2 बाहर ही रहेगा, यानी कि ये 2 √15 और 3 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है और 2 इसके बाहर आ गया। फिर इसी तरह ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो के 2 1 जार 2 आ गया, जैसे यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 यहाँ आ गया और ये √15 5 से मल्टीप्लाई होके √5 और मल्टीप्लाई बाय 15 बन गया। नीचे चलें तो ये 3 बच गया था क्योंकि स्क्वायर रूट से कट गया, ये भी स्क्वायर रूट से कट गया और नीचे 3 - 5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो ये देखें, ये 3 - 5 नीचे 2 आ गया। ऊपर हमने 15 की फैक्टराइजेशन कर दी 5 × 3, ये 3 पहले का ही है, हमने वैसे ही लिख दिया। इस 15 की फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पर 3 × 5 आ गया और ये 5 भी हमने साथ में लिख दिया और ये -2 साथ ही है। ये दोनों सॉल्व नहीं होते, ना इनकी फैक्टराइजेशन होती है ना ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये वैसे ही नीचे आ रहे हैं, ये देख लें। उसके बाद देखें तो ये 5 √5 अलग हो गया, ये 3 स्केयर था, 3 का स्केयर बन गया और ऊपर इसके स्केयर रूट है -2, ये 3 स्केयर रूट बाहर आ गया क्योंकि ये सॉल्व नहीं होता, ये स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा और ये 5 का स्केयर बन गया तो ये स्केयर रूट से कट गया और नीचे -2 चल रहा है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलें तो ये 2 √3 - 2 √5 ऐसे ही है। यहाँ पर ये जो 2 है, यहाँ पर ये स्केयर से कट गया था 3 का तो ये 3 बाहर आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 ऐसे ही आ गया क्योंकि ये 2 सिर्फ उस नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो स्केयर रूट वाला नहीं होगा। तो 3 यहाँ स्केयर था, स्केयर रूट कटने से खाली 3 रह गया, इसलिए 2 × 3 हमने लिखा। आगे चलें तो ये -2 इधर आ गया और ये मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर रूट से कट गया था तो ये भी 5 2 से मल्टीप्लाई उसी सूरत हो रहा है क्योंकि स्केयर रूट ख़त्म हो गया और ये √3 इसके नीचे आ गया, नीचे -2 आ गया। आगे चलें तो ये 2 √3 - 2 √5 ये वैसे ही दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 3 जार 6 आ गया और √5 उसके साथ लिख दिया। -2 5 जार 10 हो गया, √3 वैसे ही है और नीचे -2। आगे चलें तो ये 6 ये 5 का है, ये √3 है, ये √3 है, तो ये देखें ये √3 और √3 के जो बाहर वैल्यूज़ हैं ये प्लस माइनस हो सकती हैं। तो हमने ये क्या किया, ये -10 और +2 किया तो -8 आ गया और आगे √3 लिख दिया, यानी कि ये √3 की वैल्यूज़ है, यानी कि 2 और 10 यानी -10 +2 किया तो ये आंसर आया -8। तो हमने ये √3 वाली वैल्यू प्लस माइनस जो होती वो की और इसी तरह √5 वाली जो प्लस माइनस होती थी ये -2 है और ये +6 है, तो 6 और -2 किया तो 4 आ गया और √5 हमने साथ लिख दिया और नीचे -2 वैसे ही रहा। नेक्स्ट टाइम में देखें तो ये -2 जो है यहाँ पर ये -8 और +4 में -2 कॉमन आया और -2 ने 4 जार 8 ये काट दिया, 8 को डिवाइड किया और 4 को डिवाइड किया तो यहाँ पे -2 आ गया, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस माइनस कट के 4 हो गया तो -+-2 आ गया, यानी कि 2 2 जार 4 और ये प्लस था तो ये माइनस बन गया
और स्क्वायर रूट 5 ऐसे आ गया। अगले स्टेप में -2 से ख़त्म हो गया कट के, और हमारे पास जो फाइनली वैल्यू बची 4 स्क्वायर रूट 3 -2 स्क्वायर रूट 5, ये हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर, जो हमने लेंथ फाइंड करनी थी। मेजरमेंट ऑफ ए बी, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, बस ऐसे ही लिखा है, मेजरमेंट ऑफ ए बी हमारे पास ये आ गई फाइनली हमारे पास, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसमें देखें तो वो कह रहा है कि रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 सेंटीमीटर एंड 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b स्क्वायर रूट 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। वो कह रहा है कि एरिया फाइंड करें। देखिए, कोई भी क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो फाइंड करना होता है उसको फोकस करना पड़ता है। वो कह रहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें जिसकी साइड्स उसने दी हुई हैं। आगे चलें तो लेंथ ऑफ वन साइड 2 + स्क्वायर रूट 18 है, और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल, दूसरी साइड की जो लेंथ है वो 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आपने फार्मूला लगाया, उसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ है, यानी कि रेक्टेंगल जो होता है उसकी दो साइडें बराबर होती हैं, दो बड़ी होती हैं और दो छोटी होती हैं। तो ये जो दो लेंथ्स थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने से पहले यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा और दोनों की वैल्यूज़ लिख दी। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने गौर करना है, असल यही जो क्वेश्चन का पार्ट होता है जो समझ नहीं आता बच्चों को कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये इसको पहले 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपके पास दूसरी वैल्यू है +18, तो प्लस स्क्वायर रूट 18 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीका ही होता है कि ये नंबर है 2, उसको लिखा, फिर आगे सारी वैल्यू को ब्रैकेट में लिख दिया। साइन कोई नहीं आता होता सेंटर में, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे ही लिखते हैं। आगे चलें तो स्क्वायर रूट 18 है तो उसको भी ऐसे ही इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, साइन कोई नहीं आएगा साथ में। ये मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि एरिया मीटर स्क्वायर। आगे चलें तो अब देखें, मैंने आपको बताया था कि रूल यही है कि जो नंबर ये वाले नंबर होते हैं वो स्क्वायर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होते। इसमें स्क्वायर रूट वाला नंबर तो इसके सामने था ही नहीं, वो नीचे था। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, -2 4 * 8 और नीचे स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई करा इस सारे को, तो स्क्वायर रूट 18 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए ये 5 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट 18 साथ लिख दिया। इससे मल्टीप्लाई होने से ये इस फॉर्म में आ गया। स्क्वायर रूट 18 वैसे रहेगा, 5 भी वैसे ही रहेगा, प्लस दोनों के साथ था प्लस रहेगा। आगे चलें, ये प्लस है, ये माइनस है। स्क्वायर रूट 18 4 से मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह ही 4 बाहर रहेगा, स्क्वायर रूट 18 अंदर आ जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा। ये आपने याद रखना है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू से ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर वाली से हो रहा है। यहाँ पर भी ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से ही होगा, नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम में चलें तो 10 - अब 8 की फैक्टराइजेशन कर दी, 2 × 2 × 2 और +5 स्क्वायर रूट 18 में 18 की फैक्टराइजेशन की तो 9 × 2 आ गया, -4 स्क्वायर रूट 9 × 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आ गया, यानी कि 18 की यहाँ भी हमने फैक्टराइजेशन कर दी। मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर ये जो 2 × 2 × 2 लिखा है, हमने क्या किया कि इस 2 को स्क्वायर रूट 2 में लिख दिया। वो कैसे लिखा? वो ऐसे लिखा, आप कह लें कि अगर आप ये 2 2 * 4 हो गया, इस 2 को या किसी एक 2 यानी कि 2 तो 2 2 * 4 आ गए, इस स्क्वायर रूट 2 यानी कि 2 जो स्क्वायर रूट 2 है, ये 2 इसको स्क्वायर रूट 2 हमने बना लिया। वो ऐसे किया कि अगर आप स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 करें तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आएगा तो ये कट जाएगा, तो ये 2 के ही बराबर होगा ना। तो ये बात पीछे भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो वो स्क्वायर रूट से कट जाता है तो वैल्यू आ जाती है। अगर हम इस एक 2 को अगर स्क्वायर रूट 2 × स्क्वायर रूट 2 लिख लें तो फाइनली वो 2 के ही बराबर होता है।
तो हमने यहाँ पर ये किया कि 2 2 ज़ार 4 आ गया और इस 2 को हमने स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 लिख लिया, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 के ही बराबर आता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैथमेटिकली आप इस तरह इस 2 को स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। ये 2 2 ज़ार 4 आ गया और ये 2 को हमने स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 लिख दिया। नीचे स्क्वायर रूट 2 वैसे ही है, आगे प्लस 5। अब यहाँ पर 9 था, 9 का फैक्टराइजेशन करें तो 3 का स्क्वायर बनता है, ऊपर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये 2 स्क्वायर रूट से कट गया तो ये 3 बच गया, क्योंकि 9 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होती है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर। तो जैसे 3 का स्क्वायर यहाँ पर आप स्क्वायर रूट में लिखेंगे ऐसे, तो ये 2 स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये 3 बच जाएगा, तो हमने वही 3 यहाँ नीचे लिख दिया। आप कह लें कि एक स्टेप हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पर ये 2 क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ, फैक्टराइज नहीं हुआ, तो स्क्वायर रूट 2 बन गया, क्योंकि स्क्वायर रूट ऊपर था तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। आगे चलें तो ये 9 भी हमने इस 9 की तरह इस 9 को भी हमने 3 बना लिया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 उसका स्क्वायर आया, ऊपर स्क्वायर रूट था, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो हमारे पास 3 बच गया 9 की जगह पे। और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो उसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, वो स्क्वायर रूट 2 वैसे ही हमने नीचे लिख दिया और उसका डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 था। फर्दर मज़ीद देखें तो हमने जो कटिंग होती थी वो कर दी, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट से कट गया। अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 वैसे ही आ गया, प्लस 15 5 3 ज़ार 15 हो गया और ये स्क्वायर रूट 2 भी वैसे ही नीचे आ गया, और 4 3 ज़ार 12 आ गया, और ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से क्योंकि ख़त्म हो गया था तो यहाँ पर 4 3 ज़ार 12 आ गया। मज़ीद आगे चलें तो अब यहाँ पर 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 10 माइनस 12 हमने लिख दिया, ये माइनस 12 हम इधर ले आए नंबर्स के साथ, माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 वैसे लिख दिया। अब इसके बाद ये माइनस 12 और 10 अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस 2 के बराबर आता है, यानी कि अगर माइनस 12 हो और प्लस 10 हो तो आंसर आपके पास माइनस 2 आता है। तो ये माइनस 2 आ गया। यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 2 थे और उनके जो साथ नंबर्स लिखे थे हमने उनको प्लस माइनस कर दिया, तो 15 माइनस 4 11 आ गया, और ये स्क्वायर रूट 2 इनके साथ था तो वो हमने साथ में ही लिख दिया। मीटर स्क्वायर में एरिया की जो फॉर्म है वो मीटर स्क्वायर में आता है। तो फाइनली हमारे पास ये जो एरिया हमने फाइंड करना था इंटीजर्स की फॉर्म में रेक्टेंगल का, जो हमें ऊपर कहा गया था कि इंटीजर्स की फॉर्म में फाइंड करें एरिया, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ये देखें ये इंटीजर्स की फॉर्म में है, यानी कि प्लस माइनस वाले नंबर्स हैं और स्क्वायर रूट 2 एम स्क्वायर आ गया, तो सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ -2 + 11 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझा सकूं। अगर मज़ीद समझ ना आया हो, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं या वीडियो को दोबारा देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। बड़ा आसान क्वेश्चन है। वो कह रहा है कोई 2 नंबर फाइंड करें जिनको प्लस करें तो 68 आंसर आता है, और डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ये आपने याद रखना है, वो 22 होता है। यानी कि अगर आप 2 नंबर फ़र्ज़ करें, हमने लेट कर दिया, सोल्यूशन लिखा, लेट द फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y, देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन के अगर दोनों को प्लस करें, यानी कि x और प्लस y करें, ये 2 नंबर हैं, ये 2 नंबरों को अगर हम प्लस करें तो ये 68 के बराबर है। हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड जो कंडीशन थी उसमें वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन अगर यही 2 नंबर उनका डिफरेंस जो है वो 22 के बराबर है, 22 के, यानी कि फर्स्ट नंबर x और माइनस ये डिफरेंस है, माइनस y सेकंड नंबर है, और ये जो बराबर है 22 के, तो ये सेकंड इक्वेशन है। अब हमें ये नंबर फाइंड करने के नंबर्स की वैल्यू क्या है, तो बाय एडिंग फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, यानी कि फर्स्ट है x + y = 68 और दूसरी है x - y = 22। तो जैसे ही हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये x + x 2x हो गया, ये प्लस माइनस था, एक प्लस का था एक माइनस का था, ये दोनों ख़त्म हो गए, कट गए। प्लस और माइनस
कटिंग हो जाती है। अगर सेम नंबर हो तो आपको पता है आंसर 0 है, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 68 + 22 किया तो 90 आंसर आया। अब आपके पास है 2x = 90। तो जैसे नंबर x के दरमियान नंबर के साथ अगर कोई x के साथ नंबर लिखा हो और कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये दोनों तरफ डिवाइड होगा, यानी कि इधर भी डिवाइड होगा या इसको इधर से उधर डिवाइड करेंगे। तो इधर डिवाइड करें 2 से तो 2 से कट जाएगा, और इधर करें तो 2 90 को डिवाइड कर रहा है तो 45 आंसर आएगा। तो हमारे पास एक नंबर आ गया x यानी कि 45। दूसरा जो नंबर था वो हमारे पास y था, तो हमने अब x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया फर्स्ट में। ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 68, उसमें x की वैल्यू जो हमारे पास आई है 45, वो हमने नीचे लिखा बाय पुटिंग x इन 40 x = 45। x = 45 था, तो इसको यानी कि x की वैल्यू को 45 को x + 1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें पुट किया तो x की जगह पे 45 लिख दिया और x + y था तो 45 + y = 68। 45 दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया अब y = 68 - 45, तो y = 68 में से 45 माइनस कर लें तो कैलकुलेट कर लें या वैसे करके देख लें। 8 में से 5 माइनस किया 3, 6 में से 4 2, तो ये 23 आ गया। अब यहाँ पर दूसरा नंबर जो था वो भी हमने फाइंड कर लिया, यानी कि x जो था वो फर्स्ट नंबर था और सेकंड नंबर हमने x की वैल्यू ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके सेकंड नंबर जो y था वो हमने फाइंड कर लिया। तो फाइनली हमारे पास जो नंबर्स आए वो x 45 और y 23 आए। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर ना समझ आए हों, किसी बात की समझ ना आई हो या किसी तरीके से ना पता चला हो, तो वीडियो को दोबारा देख लें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।